हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर पूनम चंद, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड, सिरोही से। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत एक नई ही टेक्नोलॉजी जो भारत सरकार द्वारा देश के अंदर लागू की गई है, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिस प्रणाली पर कार्य करता है उसके बारे में। तो आज हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क क्या होता है, ये इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डिजिटल इंडिया मूवमेंट को अग्रेसित करने एवं जीएसटी की पारदर्शिता, विश्वसनीयता को प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार द्वारा जीएसटीएन बनाया गया है। जीएसटीएन मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जो है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन बेसिस है, यानी कि ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मैकेनिज्म पर आधारित एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत सारा का सारा जो कार्य है वो ऑनलाइन होगा। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क एक गैर सरकारी व गैर लाभ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसे कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। यानी कि यह एक नॉन प्रॉफिटेबल और नॉन गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी है जिसे कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया गया है। जीएसटीएन कंपनी का निर्माण की अधिकृत पूंजी से किया गया है। यानी इस कंपनी का जो निर्माण है जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जो कंपनी है उसका निर्माण 10 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से किया गया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जीएसटीएन से संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध करवाएगा। यानी यह जो प्रणाली है वह सभी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध करवाएगी और वह जीएसटी से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वह सारी की सारी उपलब्ध करवाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं जो अभी हमने बात की थी कि यह एक गैर लाभ व गैर सरकारी लिमिटेड कंपनी है और जिसकी अधिकृत पूंजी 10 करोड़ रुपए है। चूंकि यह गैर लाभ व गैर सरकारी कंपनी है तो इसकी अंशधारिता के बारे में भी हम बात करते हैं। गैर सरकारी प्रकृति की कंपनी होने के कारण इसमें अंशधारिता महत्वपूर्ण है। यहाँ सरकार, केंद्र सरकार के अंतर्गत जितनी भी सरकारें हैं जिनमें प्रमुख है केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा संघ अधिकार क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी टी की जीएसटी की अंश पूंजी 49% है। यानी टोटल जो 100% पूंजी है उसमें गवर्नमेंट का जो हिस्सा है वो 49% है। और चूंकि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए कम से कम 51% शेयर होल्डिंग उस कंपनी विशेष में चाहिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की जो अंशधारिता है वो 49% है, इसलिए ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। जिसमें केंद्र सरकार यानी कि टोटल जो 49% अंशधारिता है उसमें केंद्र सरकार का हिस्सा या केंद्र सरकार द्वारा अंशधारिता 24.5% धारित की हुई है, जबकि बाकी सरकारी अंश यानी जो शेष है वो राज्य सरकार और संघ अधिकार क्षेत्र द्वारा धारण किया गया है। इसके बाद शेष 51% जो अंश है वो 5 वित्तीय संस्थाओं में बांटा गया है जो निम्न प्रकार है। सबसे पहला है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के अंतर्गत 11%, आईसीआईसीआई के अंतर्गत 10%, एचडीएफसी बैंक के अंतर्गत 10% और एचडीएफसी के अंतर्गत 10%। इसके अलावा एनएससी की व्यू रचना विनियोग निगम के अंतर्गत 10%। तो ओवरऑल ये होता है टोटल 51% और 49% जो है वो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट के पास है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रबंध की। इसका प्रबंध जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है। जीएसटी का मुख्य प्रबंध केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निगमित हैं
तथा जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क बोर्ड के अंदर कुल 14 सदस्य होते हैं। इन 14 सदस्यों में से केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 7 सदस्य अध्यक्ष सहित मनोनीत होंगे। यानी टोटल जो 14 सदस्य होते हैं उनमें से 7 सदस्यों का जो मनोनयन है वो केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष की नियुक्ति भी केंद्र या राज्य सरकार दोनों के द्वारा मिलकर की जाएगी। निजी अंशदान करने वाली कंपनी के केवल 3 सदस्य होंगे। जो निजी अंशदान हैं उस ऐसी कंपनियों के या जो निजी अंशदान करते हैं उनके मात्र 3 सदस्य होंगे। शेष 3 सदस्य अन्य आश्रित सदस्य होंगे। यानी कि टोटल 7 + 3 + 3 यानी 13 और एक सदस्य बोर्ड द्वारा चीफ एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये टोटल 14 सदस्य जो हैं, जो प्रबंध है इस जीएसटीएन कंपनी का, वो इस प्रकार से किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जीएसटीएन जो है वो किस प्रकार से कार्य करेगा। तो जीएसटीएन का जो कार्य होगा उस कार्य की प्रणाली जो है वो कुछ इस प्रकार से होगी। सबसे पहले पंजीयन की सुविधा। जीएसटीएन के अंतर्गत जीएसटी में जितने भी व्यापारी या सेवा प्रदाता हैं उन सब का इसमें पंजीयन किया जाएगा। केंद्रीय एवं राज्य कर पदाधिकारियों को विवरण प्रस्तुत करना एवं अग्रेषित करना इसका मुख्य कार्य होगा। आईजीएसटी की गणना एवं निपटारा करने का कार्य भी इसका होगा। बैंकिंग नेटवर्क के साथ कर भुगतानियों का मिलान करना, यानी बैंकिंग नेटवर्क के साथ कितना उनको टैक्स भुगतान किया गया है उनका मिलान भी जीएसटीएन के दौरान किया जाएगा, जीएसटीएन के थ्रू किया जाएगा। विभिन्न प्रबंधकीय सूचनाओं की रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध करवाना। विभिन्न प्रकार की जो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स हैं, जो न्यूज़ हैं, वो सरकार को उपलब्ध करवाई जाएगी। करदाता के संक्षिप्त परिचय का विश्लेषण उपलब्ध करवाया जाएगा इसके द्वारा। और लास्ट है इनपुट क्रेडिट का मिलान करना। जो भी जीएसटी पे करता है या जीएसटी प्राप्त करने वाला है उन दोनों के अंतर्गत मिलान किया जाएगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की गई है या नहीं की गई है। ये सारी की सारी जानकारी जो है वो जीएसटी के अंतर्गत की जाएगी। थैंक यू।